ठीक है, तो ये थर्ड टॉपिक है, ट्रिक्स टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। आई होप लगभग सभी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। देखिए, अब इस चीज को समझने के लिए ना हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ अरुण हैज इंक्रीज्ड बाय 30%। ठीक, फाइंड हिज न्यू वेट इफ प्रीवियसली इट वाज 80 kg। अरुण का वेट 30% बढ़ गया है, उसका नया वेट फाइंड करना है अगर वो पहले 80 किलो का था। तो मुद्दा ये नहीं है हमको आंसर देना है, मुद्दा ये है कि हम ऐसा कौन सा टूल यूज करें जो हमको आगे तक इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए, हम नॉर्मली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 30% निकालिए 80 में, 80 kg का, और उसको 80 kg में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। हाँ, देखिए यहाँ पे 30% 80 kg का निकाल के 80 kg में ऐड कर देना है। 80 kg का 10%, 10% कितना होगा, 8 होगा। ठीक है ना, आप 10% निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं ना, 80 इंटू 10/100। ठीक है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 8 बचा। तो हमको निकालना है 30%, तो इंटू 3 कर दो, तो कितना आ गया, 24 आ गया। तो 80 में 24 ऐड कर दिए तो 104 आ गया। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि 30% 80 का निकालो और 80 में ऐड कर दो। दूसरा, मान लेता हूं अगर अरुण का पहले जो भी वेट रहा होगा, जैसे यहाँ पे 80 kg है, वो 100% कंसिडर करूं मैं, वो मेरे लिए 100% है। सवाल ये आता है वो मेरे लिए 100% क्यों है। तो देखिए 100% इसलिए है क्योंकि मेरे को अब जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो 80 kg से करनी है। समझने की कोशिश करेंगे, मेरे को जो भी कैलकुलेशन करनी है, जो है मेरे पास वो 80 kg है, तो जो भी मेरे पास है वो 100% है, क्योंकि मेरे को सारे कैलकुलेशंस वहीं से करने हैं। ठीक है, तो मैं 80 kg को अभी 100% एज्यूम करके चलूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगी। ठीक है, फिर 100% माना। अब क्या हुआ, 30% बढ़ गया है। अगर किसी चीज, कोई चीज है 100% है शुरू में जितनी भी है, अब उसमें 30% अगर बढ़ गया है तो क्या वो बढ़ के 130% हो गया होगा। क्या कोई चीज जो पहले 100% थी, हमने उसमें 30% इंक्रीज किया, तो क्या अब वो चीज बढ़ के 130% हो गई होगी। अगर हो गई होगी तो चेक करते हैं क्या ऐसा सही है। अच्छा, ये 130% भी किसका, 100% का। ठीक है ना, देखते हैं। अगर मैं 130% निकालूं 80 का, तो भी मुझे आंसर मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। देखिए आप 130% कैसे निकालेंगे, 130/100 इंटू 80, ऐसे ही निकालेंगे। ये कैंसल, ये कैंसल, 18 13 8 जा हो गया आपका 104। ठीक है, मतलब मैं सही जा रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन सही है कि अगर किसी चीज में 30% बढ़ रहा है तो मैं डायरेक्ट उस चीज का 130% निकाल दूंगा तो भी मुझे आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है जो आगे हमको कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के बहुत काम आएगी। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मैसेज चैट कर दे, मेरे को मैसेज कर दे, और अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जहां पर भी किसी बच्चे को डाउट होगा तुरंत मुझे रोक के पूछेंगे। खुशी बेटा, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, और किसी बच्चे की भी फर्स्ट क्लास है तो लेट मी नो। और जिनकी भी फर्स्ट क्लास है उनको कोई डाउट जो अभी मैंने समझाया उसमें कोई खास दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे। खुशी क्लियर है बेटा यहाँ तक, वेरी गुड। ठीक है आदित्य राज, अनामिका, अच्छा हाँ बेटा आपकी फर्स्ट क्लास है अनामिका, समझ में आया जो मैंने समझाया आपको। ठीक है खुशी, वेरी गुड, जस्ट कीप इट अप। जहां भी डाउट होगा आप तुरंत मुझे रोक के पूछ लेंगे, सर डाउट है, नहीं समझ में आया। ठीक है, नो फॉर्मेलिटीज एट ऑल, अच्छे से समझने की कोशिश करिए बस। अब देखिए, अब अपन ने क्या किया। हाँ अनामिका एक बार और बताऊं, देखो समझना, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं अगर अरुण का वेट 30% बढ़ा दिया गया और उसका पहले वेट 80 kg था, तो अब उसका नया वेट कितना हो गया है।
तो मैंने पहले के वेट जो 80 kg था मैंने उसको 100% कंसिडर किया। अब किसी चीज में अगर हम 30% बढ़ा रहे हैं और अगर वो चीज हम शुरू में 100% मान रहे हैं, तो क्या वो चीज बढ़ के 130% हो गई? हो जाएगी ना। जैसे मान लीजिए कोई एक पूरी पूरी चीज है, मैंने वैसे ही एक और चीज ला के रख दी, तो आप बोलते नहीं है अरे ये तो डबल हो गई। डबल हो गई मतलब क्या, उसमें 100% बढ़ गया, तो बढ़ के अब वो 200% हो गई। तो वैसे ही 80 kg में 30% बढ़ा है, मतलब 80 kg itself was 100% considered previously। ठीक है, और उसमें जब 30% बढ़ रहा है, दैट मींस 80 kg has now rise to 130% of it। 80 किलो बढ़ के 130% हो गया है। तो अगर मैं 130% 80 kg का निकाल रहा हूं तो भी मेरा वही आंसर आ रहा है जो पहले मैं, जैसे मैं बचपन में करता था कि अगर किसी चीज में 30% बढ़ाना है तो पहले मैं उसका 30% निकालूंगा और उस चीज में ऐड करूंगा, तब मेरे को मेरा आंसर मिलता था। तो यहाँ डायरेक्ट मैंने 130% निकाल दिया। अभी क्लियर है अनामिका? ठीक है, आगे बढ़े। देखो, गुड। देखो, अब इस चीज को और शॉर्ट करते हैं। ठीक है, ये भी अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी लेंथी है, इसको और शॉर्ट करते हैं। अब देखो शॉर्ट कैसे करेंगे। 130% निकालना था, आपने ऐसा ही किया और ऐसे ही किया, है ना। अब देखो यहाँ पे 130 था तो ये कैंसिल हो गया, और सिर्फ इस चीज को सॉल्व करूं अगर मैं, सिर्फ इतने को, तो ये 1.3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 80 आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये 1.3 इंटू 80 आया। तो मैंने एक चीज यहाँ से सीखी, क्या सीखा कि भाई जब 130% निकालना था तो मैंने 1.3 से मल्टीप्लाई किया। देखते हैं इस चीज को आगे अपन कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी चीज में ना कुछ बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 किलो पोटैटो है, ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, आप अगर इंटू 1 करोगे तो क्या मिलेगा? 100 ही तो मिलेगा। ये इंटू 1, ये 1 को समझिए, ये 100% है। 100% लिखिए चाहे 1 लिखिए, बात एक ही है। क्यों है आप समझ पा रहे होंगे। 100% मतलब 100/100, कैंसिल करेंगे तो क्या आता है? 1 आता है। मतलब किसी चीज का 100% निकाल रहे हो मतलब वो पूरी पूरी चीज निकाल रहे हो। तो 100 kg का 100% निकालोगे तो 100 ही तो आएगा। तो अगर कोई चीज ना बढ़ रही है ना कम हो रही है तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ठीक है, ये जो मैंने आपको बात समझाई कि 100% मतलब 1, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मान लीजिए 30% बढ़ रही है मतलब 130% हो रही है। 130% का मतलब क्या हो रहा है? 1.3। अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। 130% मतलब 1.3। तो 1 मेरा सेंटर पॉइंट है, 100% मतलब 1। अब 1 से 10% बढ़ रहा है तो मैं उस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 1.1 से करूंगा। अगर 20% बढ़ रहा है तो 1.2 से करूंगा। 1.1 और 1.10 एक ही बात है ना, समझने के लिए अभी लिख सकते हैं अपन, लेकिन ये जीरो का तो कोई मतलब है ही नहीं, ये इसका मतलब तो यही होता है। तो अल्टीमेटली हमको ये चीजें समझनी है। अगर 30% बढ़ रहा है तो 1.30 या 1.3। अगर मान लीजिए कोई चीज 40% बढ़ रही है तो बताइए क्या लिखूंगा मैं, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूँ 120 में 40% इंक्रीज हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जल्दी बताइए, मैसेज करिए। 40% इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट 1.4। अनन्या 0.4 नहीं बेटा, 0.4 मतलब आपने 40% निकाल दिया, वो चीज कम हो गई। 1.4, वेरी गुड वेरी गुड। 1 तो लगाना ही है क्योंकि 100% तो है ही ना वो। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं अनन्या। चलो, अब मान लीजिए, अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही चीज है ये, हम हमको आगे बहुत ज्यादा यूज आएगी। अच्छा मान लीजिए अगर कोई चीज 10% कम हो गई, मान लीजिए 140 10% कम हो गया, अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10% कम हो गया मतलब कितने परसेंट रह गया है? 100% नहीं रह गया, अब वो 90% हो गया है। तो अब वो 1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। 0.9 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.9 से। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज 10% कम हो रही है मतलब वो कम होके 90% रह गई है, और 90% रह गई मतलब आप उसको डायरेक्ट 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिए और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये चीज अब आपको क्लियर हो गई। तो मैं डायरेक्ट, ठीक है आदित्य, देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए 100 है, वो 10% बढ़ रहा है तो मैं उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि अब वो बढ़ के 110% रह गया है। ठीक है ना।
अगर कोई चीज 10% कम हो रही है तो अब वो 100%, ये अभी 100% है, लेकिन अगर ये 10% कम हो गया तो 90% ही रह गया ना। तो अब आप 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 90% से। और 90% को हमने इस मेथड से अभी सिंप्लीफाई करना सीखा कि 90% को हम 0.9 डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारा सेंटर पॉइंट है 1। अगर कोई चीज ना बढ़ रही है ना कम हो रही है तो मेरा सेंटर पॉइंट है 1। ठीक है, आई बात समझ में आती थी? क्लियर हुआ? तो 100 अगर 90% कम, 90% रह गया है मतलब 10% कम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कोई चीज 20% कम हो गई है तो अब कितनी रह गई है? 80% रह गई है। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये चीज आपको कैसे बेनिफिशियल है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। सबसे पहले चलिए आप लोग एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ट्राई कीजिए। सोचिए, आराम से करिए, जैसा सिखाया वो इम्प्लाई करने की कोशिश कीजिए। फिफ्टी टू। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे? हम्म, देखिए मैं एक बार बताता हूँ। देखिए रुक जाइए, अभी मैं एक बार आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। समझिए, यहाँ पे पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ गई 5% से, ठीक है, और फिर कम हो गई 10% से। उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ गई 7% से। तो करंट प्राइस निकालनी है अगर ओरिजिनल प्राइस 50 रुपी है तो। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए 50 रुपए ओरिजिनल प्राइस। क्लियर? अब क्या हुआ कि पेट्रोल की प्राइस 5% बढ़ी है, मतलब बढ़ के 105% हो गई। मतलब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से समझिए, पूरा फोकस यहां रखिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं, पेट्रोल की प्राइस 5% बढ़ गई तो अब क्या हो गया? 50 इंटू 1.05। ठीक है, फिर क्या हुआ? डिक्रीज्ड बाय 10%। कोई बात नहीं आ रहा, देखो बेटा, अब इधर देखो। देन डिक्रीज्ड बाय 10%। 10% कम हो गई मतलब कितना हो गया? 0.9। ठीक है, क्योंकि 10% कम हो गया तो अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.9 से। फिर उसकी प्राइस वापस से कितनी बढ़ गई? 7%। मतलब बढ़ के कितनी हो गई? 1.07। ठीक है, अब ये जो भी आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। सबको क्लियर है? ये मैंने इक्वेशन जो बनाई वो सबको क्लियर है? किसी को भी यहाँ पे डाउट है कि ये इक्वेशन कैसे आई है तो मुझे बताएंगे। सब बच्चों को क्लियर है ये इक्वेशन? फिर मैं एक और चीज आपको बताता हूँ बहुत अच्छी वाली, इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। वेरी गुड। अब देखो, अब एक और बेनिफिट क्या है। अगर मान लो मैंने आपको ये तरीका नहीं सिखाया होता, ठीक है, मान लो मैं आपको नहीं सिखाता ये वाला मेथड, तो अब आप क्या करते? अब आप यहाँ पे क्या करते देखिए, अगर मैं आपको अब ऐसे बोलूं कि पेट्रोल की प्राइस पहले कम हुई
10%, उसके बाद 7% बढ़ी और उसके बाद 5% बढ़ी। मैंने क्या बोला, पहले पेट्रोल की प्राइस 10% कम हुई, पहले 10% कम हुई, उसके बाद फिर 7% बढ़ी और उसके बाद फिर 5% बढ़ी। मैं ऐसा अरेंजमेंट को ना शफल कर दिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आंसर में क्या चेंज आएगा। तो अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आप बोलते सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज इट सो? आप बोलते कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जिस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर है उसके दिमाग में एक बात तो आ गई, सर यहाँ पे अभी मैं 50 लिखूं, इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 50 लिखा, मैंने पहले 10% कम किया, मतलब 0.9 पहले किया, फिर 1.07 किया, फिर 1.05 किया। तो सर ये और ये तो एक ही बात है। देखिए ना, आप इसको इधर कर लो, चाहे आप इसको इधर कर लो और इसको इस तरफ कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमको ये सिखाता है कि जब ऐसा वाला कोई भी सर्कमस्टेंस हमारे सामने आता है, ऊपर वाला मेथड, ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं समझा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये शफल भी होता है तो चीजें नहीं बदलती। हमको यहां से ये सीखने को मिलता है। फिर से देखो, मैं ये बोल रहा हूं, पेट्रोल की प्राइस है ओरिजिनली 50 रुपी, ठीक है, 50 रुपए है। अब क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज किए 5%, मतलब 1.05, 105% हो गया ना बढ़ के प्राइस। 1.5 से इंटू करता मतलब 50% बढ़ा रहा हूं। 5% 1.05 है, 105, ठीक है ना। अब क्या हुआ, डिक्रीज बाय 10%। तो ये जो भी प्राइस आ गई होगी, अब वो डिक्रीज हो रही 10% से, मतलब किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इंक्रीज हो रही है 7% से, तो क्या करूंगा, 1.07 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब ये जो भी आएगा यही मेरा आंसर होगा। आंसर मतलब क्या, करेंट प्राइस, ठीक है। ये कहना चाह रहा था। अभी समझ में आया अदिति, विदाउट? ठीक है, गुड। पूर्वा, ठीक है। तो ये चीज थी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर मैं पहले 10% कम करता, फिर 7% बढ़ाता और फिर 5% बढ़ाता, तो क्या आंसर चेंज होता? आप अगर ये मेथड समझते हैं तो आप बोलेंगे नो, कोई चेंज नहीं होता आंसर में। आंसर तब भी वही आता जो अभी आ रहा है। क्लियर है? ये बात मैं कहना चाहता था। अब देखिए, अच्छा इसको सॉल्व कैसे किया होगा आपने, 50 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 107 अपॉन 100, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया आपने? किसी 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 बच्चे का आंसर आया है आर्य के अलावा? नहीं आया आंसर? अच्छा रुको, ये देखो जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज, ये देखिए इक्वेशन बनी, ठीक है। आपने इसको ऐसे ऐसे ओपन किया। अब हम क्या करते हैं पता है, देखो यहाँ पर इस टाइप की चीजों में हम क्या करते हैं, हमको एक चीज पता है, 10, 100, 1000, 10,000, इस टाइप की चीजों से ना डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, प्लस करना, माइनस करना आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है, हमेशा याद रखना। तो जब भी हमको इस टाइप के एलिमेंट्स मिले, हमको उनको छेड़ना नहीं है। मैंने यहाँ क्या किया, देखो एक जीरो इस जीरो से काट दिया, तो नीचे 1 2 3 4 जीरो रह गए। ऊपर क्या आ गया, 5 इंटू 105 इंटू 9 इंटू 107, ठीक है। अब मैं ऊपर ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए बताइए सब लोग मल्टीप्लाई करके, 50.55 आ रहा है। अच्छा ठीक है अनस, 50 पॉइंट, बस डेसिमल के दो नंबर तक, दो नंबर बाद तक ही करिएगा कैलकुलेट। बाकी सभी बच्चे सिर्फ इंटू करना है बेटा। देखो 5 9 जा 45, पहले इनको कर लिया, फिर मैंने इनको किया 105 इंटू 107, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद जो आया उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। कीजिए मल्टीप्लीकेशन, बाकी सभी बच्चे, दो तीन बच्चों के ही आंसर आए हैं। और जिनको बेसिक कैलकुलेशन में एकदम दिक्कत है, जिनको लगता है अरे बाप रे नहीं बन रहा है, नहीं बनता है, तो लेट मी नो, मुझे बताएंगे अपनी प्रॉब्लम, तो मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको दूंगा उसका, ठीक है। वेरी गुड। ठीक, वेरी गुड। देखिए
ऐसा आएगा 505575। ठीक है, अब 4 जीरो है तो 1 2 3 4, तो ये आंसर क्या आ गया 50.5575। क्लियर है, ये आ गया आपका आंसर। तो देखो इतने सारे चेंजेस हुए और फर्क कितने का पड़ा, 55 पैसे का। 50.55 हो गई ना करेंट प्राइस, सिर्फ 55 पैसे का फर्क पड़ा। क्लियर है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलिए बताइए। चलिए इसको सॉल्व करिए। आप सभी को मैंने टेबल याद करने के लिए कही थी, आई गेस आप सभी ने याद कर ली होगी टेबल, फ्रैक्शन परसेंटेज वाली टेबल। चलो करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। पैनिक नहीं होना, आराम से बनाओ। मैं समझता हूँ कई बच्चों को नहीं बनता है, बेसिक्स करते, लेकिन कोई बात नहीं, आप बनाओ। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। आप ट्राई आप करना है, ट्राई आपको करना है सिर्फ। हम्म, काफी टाइम लगता है मतलब बच्चों को। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा सारी चीजें, बिल्कुल चिंता नहीं करना। लेकिन बस एक शर्त है, एक ही मेरी एक ही कंडीशन है, आपको ट्राई करना है, जैसा बोलूंगा बस वैसा वैसा करना है। बिल्कुल 10 सेकंड 15 सेकंड में आप लोग के आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। 190, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है। आर्या का आंसर थोड़ा अलग ही आ रहा है, 1329.924। आपने लगता है सीधा पॉइंट पॉइंट कैलकुलेट कर दिया आर्या। बेटा इसको ऐसे नहीं करना, इसको टेबल यूज करनी है। वेरी गुड तमन्ना। देखो बेटा इधर देखो, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। विलियम्स मंथली सैलरी वॉज 1140। एक चीज याद रखना सभी बच्चे, सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को समझना। वेरी गुड। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, 50% लड़ाई आपने जीत ली। ठीक है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। देखो विलियम्स मंथली सैलरी वॉज 1140। ठीक है, मतलब 1140 से कमाल होने वाला है। हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 16.66%। 16.66% मतलब कितना, 100/6 होता है ना, 100/6। उसके बाद हाउ मच इंक्रीज हैज ही गॉटन, एंड हाउ मच हिज सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, कितना बढ़ा और कितनी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। और तीसरी चीज ये भी निकालनी है कि ऑल्सो फाइंड द सैलरी इफ हिज इंक्रीज्ड सैलरी, इफ हिज सैलरी इंक्रीज बाय 33.33%। 33.33% मतलब क्या, 100/3। एक्चुअली ऐसा मैं इस चीज को लिख सकता हूं। ठीक है ना। ठीक है आर्या। देखो तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। अच्छा, एक चीज मैंने और पढ़ी है, इस चीज को मैं कैसे लिखता हूँ, 1/6 इंटू 100, तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा ही होता है।
तब आता है 16.66%। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कितना 1/6 और इसको मैं लिख सकता हूं 1/3। 1/6 का कितना परसेंट है? 16.66% है। 33.33% को क्या लिखा? 1/3। 1/3 का कितना परसेंट है? 33.33% है। ठीक है ना? ऐसा। तो अब देखो इंक्रीज्ड बाय इतना, तो देखो पहले कितनी थी? 100% थी ना सैलरी। मैंने किसको 100% लिया है? वेरी गुड बेटा। देखो मैंने 100% किसको लिया है? 1140 को लिया है। ठीक है ना? 100% लिया, 100% मतलब 1। अब इसमें बढ़ी कितनी है? 1/6, मतलब 1 + 1/6 कितना हो गया? 6 1 या 6 + 1 7/6। आप क्या कर दो? 1140 को 7/6 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। ठीक है? तो अब क्या होगा? क्या मिलेगा? देखो ये 6 से कैंसिल हो रहा है। कैसे? कितना आ रहा है? 6 1 जा 6 और इधर बचा 54, 6 9 जा 54, 190। ठीक है, तो ये आ गया 3 1 सॉरी 6। ठीक है, तो 1330 आ गया। क्लियर है? तो ये क्या मिल गया? 1330। ये है इंक्रीज्ड सैलरी। क्या है? इंक्रीज्ड सैलरी है ये। ठीक, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? आप 11330 में से 1140 को कर दीजिए माइनस। ठीक है, तो कितना मिल रहा है आपको? देखो ये 0, 13 में से 4 गया, 9 बचा और ये आ गया आपका 190। क्या हो रहा है? 190 रुपए इंक्रीज हो रहा है। और सैलरी कितनी हो रही है इंक्रीमेंट के बाद? 1130 हो रही है। क्लियर हुआ सबको? फिर से देख लीजिए। मैंने क्या किया, इसको मैंने ये समझ लिया कि ये 1/6 है। 1140 में 1/6 बढ़ रहा है, मतलब बढ़ के कितना हो रहा है? अब 1 + 1/6 करूंगा मैं तो 7/6 हो रहा है। ठीक है ना? तो इसको मल्टीप्लाई किया 7/6 से तो आ गया 1330। तो इंक्रीमेंट कितने का आ गया? इंक्रीमेंट आ गया 190 रुपी का। 190 कैसे आया? 1330 माइनस 1140 किया। तो एक बात तो ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये। उसके बाद हाउ मच सैलरी कितनी हो जाएगी अगर 33.33 बढ़ गया? तो ठीक है, देख लेते हैं। 33.33 मतलब 1/3 से बढ़ा, मतलब 1 + 1/3 तो कितना हो गया? 4/3। तो 1140 को मल्टीप्लाई कर दो 4/3 से, तो 3 से कैंसिल कर दो। वेरी गुड। 3 3 जा 9, 2 4 3 8 जा 24, 80। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना आ गया? 13, एक सेकेंड, 1520। ठीक है ना? तो आपका आंसर दूसरा क्या आ गया? 1520 आ गया। थर्ड आंसर। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? ये मैं क्या कर रहा हूँ 1/6 + 1 ऐसा करके क्यों कर रहा हूँ? ये चीजें क्लियर है सबको? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। और क्लियर है तो यही चीज आगे बहुत ज्यादा काम आएगी आपके। ये टूल्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबको समझ में आ गया अच्छे से? कोई दुख दर्द, किसी को कोई प्रॉब्लम? लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स बिगिन। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है ताकि क्या है, फिर आगे रेफर करने के काम आएगा। देखिए ये अभी आपको बताया मैंने। अनामिका ये देखो बेटा, ये है आंसर। 16.66% ऐसे आता है। अनामिका की आज फर्स्ट क्लास है ना? आप जरूर से वो यूट्यूब पे ना देख लेना एक बार सेशंस मेरे। इसके पिछले सेशंस उसमें डाल दिए हैं मैंने परसेंटेज के। एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फिर लास्ट जो 4 क्लासेस आपकी, जो 4 पॉइंट्स आपके मिस हुए हैं वो सारे उसमें हैं। ठीक है बेटा? अभी देखो 16.66% को 1/6 लिखते हैं, है ना? और 33.33% को 1/3 लिखते हैं। और मैंने आपको बोला था 1/30 तक आपको याद करना है। उसके बाद फिर क्या होता है? 100% 1 है, ये भी हमको पता है। 100% 1140 है, तो सैलरी इंक्रीज हुई तो 16% से बढ़ी, मतलब 166.66% हो गया, मतलब 100% + 16.66%। तो जब मैंने इसको निकाला तो 190 आया। एक आंसर तो मेरा ये आ गया, दूसरा आंसर मेरा ये आ गया। ठीक है ना? उसके बाद वही सारी चीजें हैं जो मैंने अभी लिखी थी। अभी मैंने हाथ से ऐसे लिखी थी मैनुअली, अभी ये मैंने टाइप करके रखा हुआ है। उसके बाद सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 33.33% में क्या होगा? 1 + 1/3 करेंगे। सीधा आप 4/3 करिए, आपका आंसर आ गया 1520।
क्लियर है? अनामिका जो बोला बेटा समझ में आया? आप लिंक देख लेना याद से, ठीक है? हाँ हाँ निकाल सकते हैं। देखो ना बेटा, ये तो ये किया है, देखो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये देखो, ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। क्या है, 100/6% का मतलब ही 1/6 होता है ना। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आप 100/6% लिखोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये परसेंट नीचे आएगा, वहीं से तो 1/6 की उत्पत्ति हुई है। देखो ये 100 और इस 100 को कैंसिल कर देता है, तभी तो 1/6 आया है, ठीक है? वही चीज है, बस थोड़ी और शॉर्ट कर दी है मैंने उसको, तो वैसा आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो बात समझ में आई सबको? ये चीज क्लियर हुई? ये चीज आगे यूज करूंगा मैं। अनामिका ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक। बाकी सारे बच्चे गायब ही दिखते हैं मेरे को, तो फीडबैक दिया करो, तब तो मेरी समझ में आएगा। डरने की नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6। हम्म, ठीक है, ये है 6th पार्ट। अब अपन प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ गए, ठीक है? अब प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। हमने कॉन्सेप्ट पूरे देख लिए जितने हमको यूज करने हैं। अब हम कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है उसके लिए प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पहला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में आ सकते हैं। कौन सी वैरायटीज हमको कवर करनी है, अब वो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम्म, देखिए अभी जो आपको सिखाया उसको इम्प्लाई कीजिए, देखिए कितनी तेजी से आंसर आएगा आपका। मैंने आपको परसेंट निकालना सिखाया है टुकड़ों टुकड़ों में, किसी भी नंबर का 1%, 10%, 5%, 50%, 100%, 10% आप तुरंत निकाल सकते हैं। वेरी गुड अनन्या, अनस, वेरी गुड। बाकी बच्चे बहुत सही। आपको अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने हैं, या ये याद रखिएगा आप, आपको अपनी स्पीड का रिकॉर्ड खुद से कंपेयर करना है आपको सिर्फ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 42 आ गया, 420 आ गया, ठीक है? चलो, तो अपन ने ऐसे भी कर सकते थे, देखो डायरेक्ट 42/100 का डायरेक्ट आंसर भी आ रहा है इस क्वेश्चन में। और हम ये भी कर सकते थे भाई कि 10% निकाले 100 आया तो 40% 400 आएगा, और 1% इसका 10 आएगा तो 2% 20 तो 420, ऐसे, ठीक है ना? यही चीज मैंने आपको एक्चुअली सिखाई है, ये वाली चीज क्लियर है? तो 420 आ गया यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन। अब तो मजा आएगा, अगर आपने प्रैक्टिस करी है ना पिछली टूल्स की, तो बहुत मजा आएगा इस सेशन में। बताओ अब क्या करना है। कोई भी बच्चा एकदम मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करेगा कि 85/100 करके इंटू, वैसा करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा सिखाया है वैसा करो आप। वेरी गुड। अरे यार 340, वेरी गुड। 320 नहीं आएगा पूर्वी, चेक करो बेटा, 320 नहीं आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ठीक है, वेरी गुड, गुड। अब देखो आपने कौन सा मेथड यूज किया इसके लिए।
देखो एक मेथड तो ये था, अरे सर इसको एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद ये कैंसिल, फिर सर 4 टाइम्स 85 लेना है सर, 4 8 या 32, 320, 4 5 जा 20, तो सर ये आ गया 340। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, सर 80% निकाल दो आप, 80%। तो 80% कितना आ रहा है, 10% तो 40 आ रहा है, तो 80% कितना आ गया 320, प्लस 5% निकालना है, 5% निकाल दो आप। 10% अगर 40 है तो 5% क्या है 20, दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 340 आ गया। एक तरीका ये। तीसरा तरीका जो मुझे ऐसा लगता है किया जा सकता था, 100%, ये कौन है 100% है, 85% है, 100 के करीब कौन है, मतलब इस तरफ से देखा जाए तो 15% बस तो कम है, तो 10% कितना है इसका 40, और 5% 20, तो कितना हो गया 60। आप क्या करो 100 में से आप 15% माइनस कर दो, मतलब आप इसमें से 60 माइनस कर दो, सीधा क्या आंसर आ गया आपका 340। समझ रहे हैं आप, 400 में से डायरेक्ट 60 माइनस कर दीजिए आप, 340 आंसर आ जाएगा। देखिए ये तीन मेथड्स तो मेरी अभी अभी समझ में आ रहे हैं जो हो सकते थे, लेकिन हमको यूज कौन सा करना है, या तो सेकंड या थर्ड। जनरली कमांड हमको इन मेथड्स में करनी है। देखो थर्ड वाला मेथड कितना शॉर्ट है, देखते ही साथ मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, रहे मैं 15% निकाल के माइनस कर दूं, ज्यादा आसान रहेगा। देखा 10% 40, तो 5% 20, 40 20 60, सीधा 60 माइनस किया 340, मतलब देखते ही 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर आंसर, 10 सेकेंड्स में ज्यादा बोल रहा हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? खुश हैं सब बच्चे, क्लियर हो रहा है, किसी को कोई दुख तो नहीं जिंदगी में? दो चार बच्चे आंसर देते हैं नहीं है सर, अब क्या ही करें सर, अब आप पूछते हो, बता तो रहे हैं सब। ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चले आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। तो ये तो देखो इतनी सारी चीजें थी, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले सकते हैं, बाकी मैं समझता हूं कि आप बहादुर और होशियार बच्चे हैं, आप समझ चुके हैं चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर। आओ चलते हैं आम के बगीचे में, वैसे भी गर्मी आ ही रही है, लॉकडाउन हटेगा तो वहीं जाएंगे पहले। चलो बताओ। वेरी गुड, अनन्या फर्स्ट आई है, वेरी गुड बेटा। आपको जो तरीके सिखाया हूं ना, उस तरीके से देखोगे ना आप, तो एक बार में आंसर आएगा, देखते ही साथ, टाइम लगेगा ही नहीं। आप थोड़ा सा ना अपने आप को इसके लिए रेडी करिए मेंटली। आप क्वेश्चन समझिए सबसे पहले। वेरी गुड, अवनी, अदिति, आर्या, तमन्ना, वेरी गुड, पूर्वी, बाकी बच्चे, वेरी गुड, खुशी, समद्रिता, वेरी गुड। पार्डन मी अगर मैं आप लोग का नाम ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो। शॉर्ट फॉर्म बोल दिया करूंगा, ठीक है। अगर मुझसे नहीं बनेगा तो जैसे मैं इनको समा बोल दूंगा, समद्रिता को, ठीक है, समझ जाना फिर। और बाकी बच्चे कहाँ हैं, बस इतने से बच्चों के आंसर आए। देखो करना क्या था, सैम, ये कूल है, सैम बोला जाए, डन। ठीक है, तो देखो करना क्या था लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक, एक बगीचे में मैंगो ट्रीज हैं,
कितने 16.66%, ठीक है ना। 2/3 मतलब 0.66 होता है, 16.66% है, मतलब 1/6 जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो क्या है, मैंगो ट्रीज हैं। मैंने ये जैसे ही समझा, और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है बगीचे में 360, मैंने क्या किया, तुरंत बाय 6 कर दिया, देखो ना 60 आ गया, तो 60 क्या है, मैंगो ट्रीज हैं, तो बाकी बचे 300 क्या हैं, अदर ट्रीज हैं, जो आपको आंसर देना था। है आसान, आई बात समझ में, इसलिए ये सिखा रहा था शुरू के लेक्चर्स में, ताकि बाद में टाइम ही ना लगे। क्लियर है, एक बार में देखते ही साथ। आपको लगता है कि आपको कॉपी पेन की जरूरत थी इसके लिए, नहीं थी, आप 1/6 तो अपने मन में ही निकाल लेते, 360/6 करना था, तो वो तो 60 आ ही रहा था। सही है बच्चों, चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये मैंने ऐसा किया, ठीक है, ये मेथड 1 था। मेथड 2 क्या था, ये देखो, मेथड 2 भी देखो, समझ लो। 1/6, एक बात देखो, 1/6 क्या है, मैंगो ट्रीज हैं। टोटल ट्रीज कितने हैं, 100%, 100% मतलब 1 में से 1/6 हटा दोगे, मैंगो ट्रीज हटा दोगे, तो क्या बचेगा, 5/6 बचेगा ना। तो आप इसका डायरेक्ट इंटू 5/6 कर दो आप, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। अभी मेरे को 60 माइनस करना पड़ा था, मैं डायरेक्ट 5/6 निकाल दूंगा, तो मेरे को डायरेक्ट मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका था। क्या है, जब मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ ना आप लोगों के लिए, तो जितना मेरे दिमाग में मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेथड भी हो सकता है, तो मैं उसको डाल देता हूँ। क्या पता कौन सा मेथड किसको अच्छा लग जाए, कौन सा कब यूज हो जाए, ये भी बात है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, बस ना स्मार्टली आंसर देना, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ना शॉर्ट करने की, आप वैसे ही स्मार्टली आंसर दीजिए, पूरी ताकत लगाइए सोचने में। बताइए। $4500, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। लगभग काफी बच्चों ने रिप्लाई दिया है, कुछ बच्चे स्टिल रह गए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप आंसर दो। नहीं बन रहा है मुझे बताओ, ये मत सोचो कि कैसा फील होगा, क्या लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम हियर फॉर यू, टू सपोर्ट यू, और मेरी एक्सपर्टीज है इसमें, मैं एक्सपर्ट हूँ उस चीज में कि कोई बच्चा अगर बिल्कुल मैथ्स नहीं जानता है ना, उसको कैसे एडवांस लेवल तक पहुंचाना है। मेरी लाइफ जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इसी में गई है, मैं पिछले 7-8 ईयर्स से इसी पे काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि मैं डांट दूंगा या मैं गलत सोचूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम अ टीचर, समझ पा रहे हैं, और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपको सपोर्ट करना, डिमोटिवेट करना नहीं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो बच्चे नहीं दिए आंसर, आंसर दीजिए, गलत होगा तो आई बी देयर टू करेक्ट यू ना। देखो 30% एजुकेशन में स्पेंड किया है, और कितना स्पेंड किया ये निकालना है, इसका 30% निकाल दीजिए। देखो बिल्कुल आसान, 10% तो 1500 हो गया। वेरी गुड अपेक्षा, वेरी गुड, बस यही बता रहा हूँ अपेक्षा, जो आपने लिखा है 10% 1500 हो गया, इंटू 3 कर दो तो निकल गया 30%, 315 या 45, ये लो आ गया आपका आंसर। क्लियर है, और इसके लिए कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं थी, आप देखते ही बता देते। चलो आगे बढ़े। ये अब अगला क्वेश्चन भी आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सोनिया परचेज्ड 80 meters of cloth, out of which 35% was used for making trousers. How much cloth was used by her for making trousers? बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, गुड। 35% निकालना है, 10% निकालो और 5 पर, दो ही चीजों की, दो ही टूल्स की जरूरत है। 10% है आपका 8, 5% है आपका 4, ठीक है। और अपने को 30% निकालना था, तो इंटू 3 कर दिया अपन ने, 24 आ गया।
प्लस यहाँ पे 4 आ गया, 28 आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको वो मेथड सिखा रहा हूँ जिससे आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन माइंड में काफी हद तक कर लेंगे आप। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा 28 मीटर। चलिए इसका बताइए। हम्म 500 भी आ रहा है, 750 भी आ रहा है। देखो 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 देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 1250। ठीक है, 40% क्या है, गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितना है, आप बोलोगे सर 60% है। इसका 60% निकाल दो, सीधा सीधा 60% आप निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका 60% कैसे निकालेंगे, 10% निकाले, 125 आया, इंटू 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। 600 जा 600, और 6 इंटू 25 कितना, 150। तो 600 प्लस 150, 750 इज राइट आंसर। अनामिका, तमन्ना, देखो बेटा क्या गड़बड़ हुआ है, 750 आंसर आएगा। आपने ना 40% निकाल दिया बेटा, वो तो गर्ल्स हैं। क्वेश्चन पढ़ो, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने बोला ना आप क्वेश्चन पढ़िए। आप शार्प हैं, याद रखिएगा, सबके पास दिमाग एक जैसा होता है, ध्यान का फर्क होता है, सिर्फ कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। देखो कुछ लोगों ने सीधा नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल दिए, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, तो आंसर आएगा 750 लेडीज एंड जेंटलमैन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए। अभी मैं इनमें ट्यूटोरियल्स में आसान आसान क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप में से कुछ बच्चे एफबी में भी होंगे, इंस्टा में भी होंगे, तो मेरे को ज्वाइन करिए वहां पे। वहां पे मैं क्या है, ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, वहां पर मैं आपको क्वेश्चंस फीड करते जाऊंगा डेली। आप प्रैक्टिस करते चलिए वहां से भी, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इंस्टा में आप सुमित भंडारी 58 इज माई आईडी ना, और फेसबुक पे तो आप सर्च कर ही सकते हैं, टेलीग्राम में भी हूँ। क्वेश्चंस देते जाऊंगा, आप बनाते जाइए, नहीं बन रहा है पूछते जाइए, इससे क्या होता है, एक इंटरेस्ट जनरेट होता है, और एक ग्रुप बड़ा रहे तो मजा आता है पढ़ने में। तो टेक इट एज अ फन, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतना अच्छा आपका उसमें कमांड हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, और ये प्रैक्टिस डे बाय डे डेली करने से होती है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है कि अपन ग्रुप में आंसर दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन मैंने दिए, चारों के आंसर दे दिए, नहीं बने पूछ लिए। आपको कोई क्वेश्चन अच्छा मिल रहा है कहीं से, आप फीड कर दो, बाकी लोग उसके आंसर देंगे, तो ऐसे अपन खेलेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन। बताओ बेटा जल्दी इसका आंसर। 8.33% को तोड़ना है बस। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। इम्पॉसिबल।
क्या कर रहे हो बच्चों? चलो मैं बताता हूँ। देखो देखो, इतने इतना टाइम लगेगा। देखो, अ शॉपकीपर अनाउंसेस अ रिडक्शन ऑफ 8.33%। तुरंत पकड़ लिया अपन भैया, 16.66% हमको याद है। वैसे तो हमने टेबल याद कर रखी है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये क्या था? 1/6 था। अब 16.66% का आधा ही तो 8.33 दिख रहा है मेरे को। मतलब इसका आधा ही तो 8.33 दिख रहा है ना। तो इंटू 2 कर दो। 1/6 का आधा क्या आ गया? 1/12। तो मैं इस नतीजे में पहुंच गया कि ये है 1/12। ठीक है ना? तो इतना रिड्यूस कर दिया। ठीक है। तो अब कितने की वो वॉच आ रही है? अगर पहले 2400 की आती थी, तो देखो पहले आती थी 2400 की। 1/12 हट गया। 100% 1, 1 माइनस 1/12 कितना? 11/12। 1/12 हट गया तो 11/12 बच गई कॉस्ट। क्लियर है ना? तो इंटू क्या कर दो? 11/12 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस खत्म, 200। ये आ गया 2200। खत्म बात। कहाँ लगाए हो आप लोग? कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। सुन रहे हो सभी बच्चे? ये समझ में आया जो मैं किया हूँ? ये तो मन में देने वाला आंसर था। मतलब आप लोगों ने टेबल याद नहीं करी है लगता है। याद रखना, एग्जाम में जो 8.33%, 16.66, 14.28, ये वैसे ही आएंगे। क्या कहते हैं आपको, फिगर्स जो मैंने आपको टेबल याद कराई है 1/30 तक, उसके अंदर से ही आएगा सब कुछ। सुन रहे हो? यस और नो? कहाँ गए बच्चे? अच्छा, मेरे को मैसेज ही नहीं आ रहा था आप लोगों का। अपडेट ही नहीं हो रहा था मैसेज, वही मैं डर गया था एक ही बच्चे का आंसर कैसे नहीं आया। ठीक है ठीक है, अभी मैंने देखा मैसेज आना ही बंद हो गए थे मेरे को। वही मैं बोलूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा। बाकी जो तरीका बताया आप समझ गए ना, हमको उस तरीके से करना है। ये देखो, ये ऐसे वाला सीधा 1 - 1/12। क्लियर? चलिए, मेरे को लगा भी कुछ गड़बड़ है मैसेज बॉक्स में। चलो अब बताओ जल्दी से इसका आंसर, फटाक से। कोशिश करो बिना कॉपी पेन के बताओ। मैनुअली कैलकुलेट करो, चलो। वेरी गुड। 67.5। गुड। हम्म। ठीक है। वेरी गुड। 30% निकालना आसान है। क्या किया हमने? 10% निकाला, 22.5। ठीक है। इंटू 3 कर दिया, बस। 3 5 जा 15, इधर आया। 3 2 जा 6 7, 67। और एक के पहले पॉइंट लगाया तो इधर भी एक के पहले पॉइंट लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है। मतलब मन में आपको 3 × 225 करना है। मतलब 3 को 200 टाइम्स लिए 600, 3 को 25 टाइम्स लिए 75। आपने निकाला 675। आपको पता है 22.5 था, तो एक के पहले पॉइंट लगा दो। एज सिंपल एज दैट। ठीक। ये देखो ऐसे, मैंने तो ऐसे कर दिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा भी किए। अरे ये तो गलत है यार। ये तो किसी और का टाइप हो गया है। पिछला वाला आ गया ये। नहीं, इसका आंसर 67.5 आएगा ना, इसको छोड़ो। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो।
क्वेश्चन नंबर 9, आराम से पढ़ना क्वेश्चन और फिर आंसर देना। फिर मैसेज नहीं मिल रहे क्या? अवनी अभी मैसेज किया है क्या बेटा? 80, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम लगा आप लोगों को, ऐसा क्यों? मतलब अप्रोच में गड़बड़ है? ये सारे क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूँ टाइम नहीं लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही यही है। स्मार्ट अप्रोच है, आप बना लेंगे तुरंत, उस हिसाब से डिजाइन होते हैं वो। 75 आ रहा है। बाकी बच्चे गायब हैं। ठीक है अनन्या। तो पूर्वी 80 आ रहा है आपका। चेकिंग माइक चेक 1 2 3। 44% of students in a class are females and the number of male student is 42. So ladies and gentlemen, ये 42 क्या है? 66% है। टोटल नंबर निकालना है भैया। 66% आपको दिया है 42, 100% फाइंड करना है। देखो 6 11 जा, 6 7 जा, ठीक है। करो करो सॉल्व। 44 सॉरी 56 यार, मैं गलत लिखा हूँ, एक सेकेंड। 44% है ना, तो 56% बचे ना 100 में से, 66 लिख दिया। हाँ ठीक ठीक। 56% जो है वो कितना है? 42 है। हाँ तो 7 से कैंसिल, 7 8 जा, 7 6 जा। फिर उसके बाद इसको और कैंसिल कर दो, 3 जा और 4 जा। अब क्या होगा? 4%, 4% क्या है? 3 है। तो 100% कितना होगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 75 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इधर क्या आ जाएगा? 100% आएगा। मेरे को 100% निकालना है, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर आ गया 75। बस खत्म। आई बात समझ में? बस इतना करना है इसमें। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। जो यूनिटरी मेथड मैंने आपको बताया भी था शुरू में। यूनिटरी जितने टूल्स दिए यार वो बहुत यूज होंगे आप। वेरी गुड सैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखो, ये यही तो जो मैंने आपको करके दिखाया अभी, वही चीज है। तो ये थैंक यू हो गया अभी। चलो अगला अगला पार्ट देता हूँ। बोर वोर तो नहीं हो गए ना बच्चे? ऐसा तो नहीं लग रहा अरे घर जाना है, ऐसे वाला फील तो नहीं आ रहा ना किसी बच्चे को? फिर ठीक है भाई। ये देखो, अच्छा घर पे ही है इसीलिए घर नहीं जाना है। ठीक है, ये है हमारा परसेंटेज का पार्ट 7, जिसमें हम प्रॉब्लम बेस्ड इन परसेंटेज ही डिस्कस कर रहे हैं एज यूजुअल। लेकिन ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। ठीक है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना परसेंट है ये निकालना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है परसेंटेज की, जिसमें अच्छे अच्छे लोग बेचारे मैदान छोड़ देते हैं। देखो, व्हाट परसेंट इज नंबर 3 ऑफ नंबर 20? इसका मतलब होता है, देखो हिंदी में समझाता हूं, 3
20 का 20 का कितना परसेंट है? समझिए बात को। ऑफ नंबर 20 का 3 कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। समझिए इसका मतलब, देखो क्या करना है, मैथमेटिकली सीख लीजिए, डीआई में भी काम आएगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म होता है 320 का, जिसका निकालना है वो नीचे आएगा, ठीक है। 320 का कितना परसेंट है, इतना परसेंट है। आई बात समझ में? तो ये कैंसल, 2 5 5 3 15। तो जिसका निकालना होता है, देखो जो जिसका इंटू 100%। आई बात समझ में? देसी भाषा में बिल्कुल। जो जैसे 3 किसका कितना परसेंट है वो निकालना है, तो 3 किसका कितना परसेंट है ये निकालना है, तो 3 आएगा ऊपर। और किसका निकालना है, 20 का कितना परसेंट, तो 20 आएगा नीचे। इंटू 100 कर दो, परसेंट में चेंज। इंटू 100 क्यों करते हैं, ये अच्छे से पहले ही दिन बता दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो आज यूट्यूब से पहले यही देखेंगे जाके, उसके बाद आप आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब क्या हुआ, 320 का कितना परसेंट है। एक तरीका और था निकालने का, 20 का 10% 2, ठीक है। मेरे को 3 तक पहुंचना है, मतलब एक और चाहिए। अगर ये 10% है तो भाई और उनकी बहनों ये 5% होगा, तो ये कितना आ गया, 15%। सही है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, देखो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी जो आपको समझाया वो भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से चलिए, मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, क्या किया अपन, रवि ऑब्टेन 325 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। तो कितने मार्क्स मिले ये पता करने हैं। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं इसमें भी, ठीक है ना। अपन को एक्चुअली ये निकालना है कि 325 400 का कितना परसेंट है, ये निकालना है, ठीक है ना। सीधा क्या करो, ये कह कैंसल, 4 4 8 या 32, 4 1 या 4.25, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, चलो देखें आगे। शायद मैंने और भी कोई तरीका डिस्कस किया हो, उसमें नहीं किया, चलो इसका बताओ। तरीके तो आपको दो चार बता दिए, वही दो चार लगेंगे, किसी क्वेश्चन में कोई, किसी क्वेश्चन में कोई। चलिए इसका आंसर बताइए अच्छे बच्चों की तरह।
83 और 88 दो दो आंसर आ रहे हैं। हम्म, ठीक है। इन अ फैक्ट्री ऑफ 150 वर्कर्स 18 वेयर एब्सेंट इन अ डे। कितने प्रेजेंट थे, तो ये निकालो ना 18 इसका कितना परसेंट है, तो साफ साफ दिख रहा है। देखो इसका 10% तो 15 है, 10% 15 है। अब 3 और चाहिए, तो 15 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा कि 3 आए, 5 से करना पड़ेगा ना। तो इधर भी क्या होगा, 10% अपॉन 5 हो जाएगा, मतलब 2% आ रहा है, 2% आ रहा है 3। और ऐसे भी निकाल सकता था भाई, इसका देखो 1% क्या है, एक सेकेंड यार, हाँ 1% कितना है 1.5, तो 2% कितना आएगा 3। तो 10 + 3, ये टोटल कितना परसेंट हो गया, 12% हो गया। तो बस फिर 88% क्या है, प्रेजेंट है, जो हमको निकालना था। क्लियर है। अदिति 48% कैसे आया बेटा, का कड्डरिंग भैया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी सब बच्चों को बात। ठीक है, तो इसका आंसर आया, एक्चुअली क्या निकालना है, व्हाट परसेंट वाज प्रेजेंट, तो 12% नहीं आएगा भैया, आंसर इसका 88% आएगा। इट्स अ कैलकुलेशन, वो प्रिंटिंग मिस्टेक, 12% तो एब्सेंट है। चलिए आराम से सोचिए इस क्वेश्चन में, फिर आंसर देंगे मुझे। कुर्ला, ओके, ठीक है। ठीक है, करना क्या पड़ा इसमें, देखो कुर्ला को 480 मार्क्स मिले 600 में, 480 600 में से, और इसको मिले हैं 560 800 में से। ठीक है ना। तो अब क्या किया अपन ने, देखो ये और ये कैंसिल कर दिया, यहाँ ये और ये कैंसिल कर दिया, 6 8 जा 10 जा, और इधर 7 जा 10 जा, ये और कैंसिल होगा, 4/5, 4/5। देखो बेटा एक नई चीज आपको सिखा रहा हूँ, देखो मैं परसेंट निकाल ही नहीं रहा, मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। 4/5 और 7/10 आया ना, ये दोनों रेशियो को भी कंपेयर कर दूं तो भी आंसर आएगा। और एक तरीका सिखाता हूँ आपको रेशियो कंपेयर करने का। क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज है। 40 हुआ, इसको इधर किए तो 5 7 जा 35 हुआ, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है ना। तो इन दोनों में भी कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। ये किसका था, कुर्ला का था, ये बिरला का था। आई बात समझ में। तो के इज मच बेटर परफॉर्मर देन बी। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, क्लियर हुआ। परसेंट निकाल के आप करोगे नो डाउट, लेकिन मैं उससे और शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। आपको मैंने रेशियो को कंपेयर करना सिखाया है, जो मैं आपको रेशियो में सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैंने एक फाउंडेशन रख दी उसकी। अब मैं आपको बताऊं, चलो मेरे को एक आंसर देना, ठीक है। 3/4 और 5/7 में कौन बड़ा है, इसी तरीके से बताओ, फटाक से आंसर आएगा। कौन इतना पॉइंट पॉइंट में आंसर लाते रहे,
देखो जो तरीका सिखाया उसको करके देखो, है ना। मन में हो जाता है ये तो यार, 3 7 जा 21, 4 5 जा 20, देखो थोड़ा सा ही फर्क है, ये ज्यादा है, 3/4 ज्यादा है। क्लियर है। तो ऐसी ऐसी चीजें अपन को यूज करनी है, फिर देखो जादू मैथ्स में। ये तो मैंने आपको जो बताया वही वही चीज जो आपने तो परसेंट निकाल के किया होगा, है ना। लेकिन जो अभी मेथड मैंने आपको बताया वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। ठीक है, चलो इसके इसका आंसर दो। सेवेंटी। ओके। In an election, out of 60,000 eligible voters, 42,000 cast their votes. ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वोटर्स कास्टिंग देयर वोट्स। अच्छा ठीक है, तो 42,000 ने तो कास्ट किया, तो कितने लोगों ने कास्ट नहीं किया? देखो 18,000 लोगों ने कास्ट नहीं किया। इसका देखो 10% है, देखो 10% है 6,000, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसका 30% क्या होगा? 30% होगा 18,000। तो 30% ने नहीं किया तो 70% ने कर दिया। ऐसा भी आंसर ला सकते थे आप। सही है ना ये तरीका? आगे पीछे दोनों तरीके से अपन को सोचना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। एक ही तरीके से नहीं सोचना हमेशा, है ना। ये देखो जो आपको बोला वही लिखा। चलो अगला बताओ। क्या आया आंसर इसका? नाइन्टी सेवन एंड 94। देखो भाई, देखो कहाँ गड़बड़ है, चेक करो। हाँ, 2 3 आंसर आ रहे हैं देखो। 24 लीटर मिल्क है, 720 ml तो लॉस्ट हो गया। 24 ml का मतलब लीटर का मतलब क्या हो गया? 24,000 ml। ठीक है,
720 ml लॉस्ट हो गया, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ मिल्क इज स्टिल प्रेजेंट इन द टिन। ठीक है, तो आप देखो 23 3 जा 72 होता है, इसका आप 1% निकालोगे तो 240 आएगा, तो इंटू 3 कर दोगे ना तो कितना आ जाएगा 720, मतलब 3% गिर गया तो कितना बचा 97%। खत्म, आंसर आ गया। 94 आ ही नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, क्लियर है ना, आराम से सोचा करो, बनेगा। आई होप जिन बच्चों ने अभी तक ईमानदारी से, जैसा मैं फर्स्ट डे से बता रहा हूं, अगर किया है तो कुछ हद तक तो जरूर आपके मैथ्स में कोई ना कोई इंक्रीमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर आप इतना भी 4-5 दिन भी अच्छे से मेहनत करते हो ना, तो दिखती है वो चीज, कहीं ना कहीं शायद इंप्रूवमेंट आया होगा, वो आप लोगों को ज्यादा फील होगा। तो इंप्रूवमेंट आया है तो कैसे आया, उसी डायरेक्शन में अगला कदम बढ़ाना है हमको। और अगर नहीं आया है तो फिर क्यों नहीं आया है उसको चेक करते हुए फिर अगला स्टेप वो लेना है। क्लियर है, तो इसका आंसर आएगा 97%। चलिए इसका बताइए। जल्दी बताओ। 16.50 से 41.25 हो गई है प्राइस बढ़ के, तो परसेंटेज इंक्रीज बढ़ाना है, बताना है। नहीं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, देखो मैं बताता हूँ। 16.50 41.2, हाँ बता रहा दीदी, देखो कितना बढ़ा, 41.25 माइनस 16.50, डिफरेंस कितना आ रहा है निकाल लो, 5। ठीक है, 12 ये आया, 7 पॉइंट इधर, 11, 5 तो बचा आपका 6, वेट बचा आपका 4। ठीक है, और ये आ गया 24.75, तो 24.75 तो इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना, तो कहां से इंक्रीज हुआ ये पता करो। 16.50 से इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट हुआ, इतने परसेंट हुआ, इतना इतना परसेंट हुआ, ये है आपकी इक्वेशन। ठीक है, बस ये आएगा आपका आंसर। देखो 16.5 में ना 8.25 जोड़ूंगा, मतलब 16.50 का आधा जोड़ूंगा ना इसमें, तो यही मिलेगा मेरे को, मतलब 50% इंक्रीज हुआ। सही बात है कि नहीं, 50% आएगा आंसर। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, मतलब ये निकालना है कि कहां से बढ़ा। जैसे मान लो आपको 100 रुपए मिलते थे, अब मिलने लगे 150, तो कितने परसेंट बढ़े, तो आप बोलोगे सर 50 रुपी बढ़े, कहाँ से बढ़े, 100 रुपी से बढ़े, तो आप बोलोगे सर 50% इंक्रीमेंट हुआ। बस वही चीज है जो यहाँ पे आपको बताई। और ये जरूर याद रखना, इस टाइप के डिजिट आएंगे ना कि वो किसी का आधा, किसी का 1/3, किसी का 1/6, ऐसा होता ही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसी पे बेस्ड है। ये 43.25 भी दे सकता था लेकिन नहीं देगा ये, क्योंकि ये ऐसा चाहता है कि आप मैनुअली तुरंत बिना ये लिखे पढ़े कर सको। ये ऐसे ही लोगों के लिए एग्जाम्स होते हैं ये। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर, देख लो इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, वही जो मैंने आपको बताया, ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए ऐसे वाली। ठीक, चलो आगे बढ़ू। तो ये देखो कैलकुलेशन करके भी दिखाया मैंने तो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दिया,
लेकिन आप तो डायरेक्ट सोच सकते हो कि भाई 16.50 का आधा उसमें जोड़ रहा हूँ तो 24.75 आ रहा है, मतलब 50% बढ़ा है। ठीक है, तो आंसर आएगा 50% इंक्रीज इन प्राइस, तो 50% आएगा। अगला, व्हाट परसेंट इज 36 kg ऑफ 150 kg? 24 आ रहा है। क्या निकालना है? 36 150 का कितना परसेंट है, यही निकालना है। ठीक है, 150 का तो 10% 15 है, 10% 15 है, 20% कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, 30 तक पहुंच गया, 6 तक और पहुंचना है। देखो 1% कितना है? 1% 1.5 है, तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इंटू 4 करना पड़ेगा, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? इंटू 4, तो 4% आपका 6 है और 20% आपका 30 है, तो 36 कितने परसेंट है टोटल? 24% है आंसर। क्लियर सबको? आगे बढ़ता हूं, चलो ये बताओ। देखो रिलेशन फाइंड करो, 94.5 है, कुछ ना कुछ तो दोनों में रिलेशन है, देख के बता सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मेरे को पता था ऐसे ही कुछ करोगे। मत पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। बच्चों थोड़ा ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसलिए मैं सिखाता हूँ वो चीजें कि 90% मतलब 90 सेंटीमीटर 4.5 मीटर का कितना परसेंट है, यही निकालना है ना। अच्छा 4.5 मीटर है ना, ठीक है ठीक है, तो फिर हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं ही नहीं देखा था। 90/4.5 इंटू क्या करेंगे अपन? 100 करेंगे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 20%। ये ठीक है, क्लियर? आंसर आएगा 20%। चलो ये बताओ, 5 तक गिनूंगा, आंसर दे देना। 1 2 3 4 4.5 5। अरे बच्चों देखो, जो मैं बोला आपको जो सोचना है, आप देखो 1200 के 3 टुकड़े करूं, 400 400 और 400, देखो 3 टुकड़े किया तो 400 का एक टुकड़ा आया, मेरे को 2 टुकड़े चाहिए। समझो बात को, ये अभी मेरे लिए 100% है, ठीक है। इसका 3 टुकड़े कर रहा हूं तो एक एक टुकड़े की वैल्यू क्या आ रही है? 33.33% आ रही है, ठीक है ना। तो ये भी 33.33%, ये भी 33.33%। सोचो, अब आप तीनों को जोड़ोगे तो आ रहा है ना 100%। मेरे को क्या चाहिए? 800, तो मेरे को 2 टुकड़ों की जरूरत है, आंसर कितना आएगा? 66.66%। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे बनाने हैं क्वेश्चंस को, मजा भी आएगा सॉल्व करने में, ठीक, और आंसर भी तुरंत आएगा, कंसेप्ट भी बनेगा। ये लो,
इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक, ठीक है, चलो फिर। आई होप आज का सेशन आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है, किसी बच्चे को कोई दुख दर्द नहीं है, मान के चलता हूँ। कोई प्रॉब्लम होती हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हूँ, नंबर है, लिंक्स हैं, सारी चीजें हैं, बस इतना करना है, आपको पढ़ाई करना है। हाँ बेटा अवनी, हाँ एक सेकंड बेटा, मैं लिख देता हूँ। एक सेकंड ना। ठीक है, ये है उसमें। ठीक, और बाकी तो मैं जो आपको लिंक का मैंने बताया था वो तो है ही उसमें। अरे वाह आर्या, आंसर आ गया, लेकिन ये तो होमवर्क है। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत होती तो इसमें मेरे को भेज देंगे आप, मैं सेंड कर दूंगा लिंक। ठीक है, तो आप फिर अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है तो मेरे को बताइए। ठीक है, और रही बात बेसिक्स की, तो उसके लिए मैं कोई और अरेंजमेंट करता हूँ, जिससे ना एकदम जिंदगी भर का टेंशन ही खत्म हो जाए एप्टीट्यूड का। देखो आप जब तक करियर में हो ना, जब तक आप करियर बना नहीं लेते, आपको एप्टीट्यूड रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए आप। आज की डेट में कंपलसरी हो गया ये सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट तय करता है कि आप पास करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। पूरी लड़ाई इसी में चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन। अच्छा, अपेक्षा का भी आंसर आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या आंसर आया है। वैसे लिंक में है, आप लिंक में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय।